साथियों नमस्कार। साथियों, आज सुबह की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर है मेरे से, आपसे, हम सब से 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर और जो स्टेट के कर्मचारी पेंशनर हैं उनसे सीधी जुड़ी हुई खबर है। मैं बात कर रहा हूं 8वें वेतन आयोग को लेकर जो खबर आ रही है, और 8वें वेतन आयोग सीधे तौर पर हमारी जेब और हमारे बटुए से जुड़े हुई खबर है। अगर हमारे बटुए और जेब में 2 रुपये ज्यादा आएंगे तो हमारे जीवन स्तर में सुधार आएगा। आपके भी मन में बहुत सारे या दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होंगे, सपने होंगे कि भाई 2 पैसा आएगा तो हम प्लॉट ले लेंगे, मकान बना लेंगे, अपने बच्चों की अच्छे स्कूल के अंदर शिक्षा दिलवा देंगे। बहुत सारी चीजें चल रही हैं उसी से जुड़ी हुई। अब मैं बात करता हूं 8वें वेतन आयोग को लेके। 8वां वेतन आयोग के ऊपर जिस तरह से जो हमारा ये छोटा सा एक चैनल है कपिल फौजी, और इसके ऊपर हम सरकार से हर दिन एक सवाल पूछ रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग पे इतनी देरी क्यों है, ठंडे बस्ते में क्यों चला गया। तो आप यकीन मानो, ये जो हम यहाँ पर जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल आज नेशनल मीडिया में गए हैं। आज एक राष्ट्रीय अखबार ने इसी चीज पे चिंता जाहिर की है कि 8वें वेतन आयोग में इतनी देरी क्यों है, और जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं उनमें गुस्सा फूट रहा है। और इसके ऊपर जो केंद्रीय कर्मचारियों का एक बड़ा संगठन है उसने भी सीधे तौर पे सरकार को चिट्ठी लिख दी। पूरी खबर पे चलेंगे। साथियों, आप ये मत देखो कि जब भी जो सवाल पूछता है सरकार से तो हमारी संख्या कम है, नहीं, हमारे सवाल में ताकत है, इसलिए ये खबरें ऊपर लेवल तक जा रही। हमारे को भले ही बहुत कम हजारों में देखने वाले व्यक्ति होंगे जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर, और जो गोदी मीडिया है, जो कोट टाई वाले यूट्यूबर है, उनको करोड़ों में देखने वाले हैं, पर वो झूठ का व्यापार करते हैं, झूठ की दुकान चलाते हैं, इसलिए उनकी बातों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती। और हम भले ही हमारे को देखने वाले कम हैं, पर हम 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के मन में जो चल रहा है, जो उनकी चिंताएं हैं, हम उसको सोशल मीडिया से केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब मैं चलता हूं पूरी खबर के ऊपर कि जिस खबर की आपके मन में भी चिंता थी कि 8वां वेतन आयोग ठंडे बस्ते में कैसे चलेगा। 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी, और उस दिन से आज तक जो गोदी मीडिया में जो अटकलें लगाई जा रही हैं उन पे भी सारे पे धीरे धीरे विराम लगने लग गया। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया ने एक सपने दिखाए कि ये फिटमेंट फैक्टर है, ये चीजें हैं, वो चीजें, पर उससे पहले इस पे बात नहीं करी कि 6 महीने होने के बावजूद सरकार ने अभी तक जो नोटिफिकेशन है, जो अध्यक्ष, जो टीआर है, उनकी घोषणा क्यों नहीं करी। सरकार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर गंभीर क्यों नहीं है 6 महीने के बावजूद। चलते हैं जो नेशनल मीडिया आप देख ही रहे हो, जो इसमें खबर आई है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और संदर्भ शर्तों को अंतिम रूप देने में देरी से केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों में चिंता पैदा हो गई है। भारत पेंशन समाज ने वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रेक्षण विभाग से आग्रह किया कि वे इस मामले में तेजी से काम करें और पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। होगी ना चिंता। और हम भी, ये खबर तो आज आई है, पर हम तो पिछले 4 महीने से लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी देरी हो क्यों रही है। 8वें वेतन आयोग की खबरें। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र तय करने और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही देरी से केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों में चिंता और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो रहा है। इस मुद्दे को अब भारत पेंशन समाज बीपीएस ने गंभीरता से लिया है। आप उनका लेटर भी देख रहे हो। और वित्त मंत्रालय कार्मिक एवं प्रेक्षण विभाग डीओपीटी को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बीपीएस देश भर में पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे पुराना संघों में से एक है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जो पेंशन भोगी कर्मचारियों को लंबे समय से चली आ रही मांग थी
उम्मीद थी कि सरकार अप्रैल तक इसका TOR तय कर देगी। यही उम्मीद हमारे को थी कि अप्रैल तक TOR घोषित करके बाहर निकल जाएंगे और काम शुरू कर देगा आयोग, पर अभी तक आयोग में कोई हलचल नहीं है। सिर्फ वो 40 की एक लेटर निकला था नियुक्तियों का। चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कर आयोग को काम शुरू करने का निर्देश देगी ताकि पैनल 2026 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट दे सके। उसके बाद वेतन और पेंशन संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो सके। लेकिन जून के मध्य तक कोई प्रगति नहीं होने से 2026 में आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की संभावना भी कम हो गई है। तो एक सीधी बात बता देता हूं, 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। ये जाके होगा फिर तो 2027 या 2029 तक ही पूछ जाएगा, तब तक इलेक्शन आ जाएगा। बीपीएस का कहना है कि अफवाहें और भ्रम पेंशन भोगियों के बीच तनाव को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं बीपीएस की इसमें प्रशंसा करना चाहूँगा कि जिस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा करती है गोदी मीडिया ने और कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने अपने लेटर में, अपनी चिट्ठी में ये चीज़ भी उसने लिखी है कि इनकी अफवाहों पे ध्यान मत दो जो गोदी मीडिया कह रही है। गोदी मीडिया कुछ ना कुछ जो कर्मचारियों का है वो ब्रेन वॉश करने का कोशिश कर रही है सरकार की गोद में बैठ के। बीपीएस द्वारा वित्त मंत्री और डीओपीटी सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है, क्योंकि बीपीएस ने वित्त मंत्री और डीओपीटी सचिव को पत्र भेजा है, आगे की प्रगति की कमी, विशेष रूप से संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में घोषणाओं का अभाव बढ़ती बेचैनी का कारण बनना है। लंबी देरी से अफवाहें, अटकलें और गलतफहमियां बढ़ रही हैं, जिससे सरकारी पेंशन भोगियों में चिंता और अनिश्चितता पैदा हो रही है। विभिन्न मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट जानकारी भ्रम पैदा कर रही है, मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। पत्र में सरकार से 3 प्रमुख मांगे की गई हैं। पेंशन भोगियों के संगठन ने लिखा है, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हम आपके कार्यालय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि कृपया आवश्यक कदम उठाने में तेजी लाए। ये कदम निम्नलिखित हैं। संदर्भ की शर्तें, TOR को शीघ्र अंतिम रूप देना, 8वें CPC के अध्यक्ष और सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति और आयोग में पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। बीपीएस ने लिखा कि स्पष्ट और समय पर संचार न केवल अफवाहों को दूर करेगा और हितधारकों को आश्वस्त करेगा कि बल्कि आयोग के सुचारू और प्रभावी कामकाज को सुविधाजनक बनाया जाएगा ताकि वह समय पर अपनी सिफारिशें दे सके। कर्मचारी संगठनों ने भी जताई थी नाराजगी। इससे पहले भी कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी पर चिंता जताई और सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की थी। यूनियनों का कहना है कि पिछले आयोग जैसे 6ठे और 7वें आयोग ने रिपोर्ट जमा करने में औसतन 18 से 24 महीने का समय लिया। ऐसे में अगर प्रक्रिया आज शुरू भी हो जाए तो रिपोर्ट और उसके क्रियान्वयन में 2027 के मध्य तक समय लग सकता है। अगला कदम क्या है? अब पेंशन भोगियों की निगाह सरकार के अगले कदम पर टिकी है। क्या वित्त मंत्रालय जल्द ही TOR को मंजूरी देगा? क्या आयोग के ढांचे पर कोई घोषणा होगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों की उम्मीदें फिर से हकीकत बन पाएंगी? फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन बीपीएस जैसे संगठनों की सक्रियता ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब देखना कि सरकार किस तरह आगे बढ़ती है और कर्मचारी और पेंशन भोगियों का भरोसा बहाल करने के लिए पारदर्शी कार्रवाई करती है। साथियों, ये जो संगठन है बीपीएस, अगर इन संगठनों की माने तो ये संगठन है जीरो। मैं तो इनको जीरो मानता हूं। इन्होंने लेटर लिख दिया और पल्ला झाड़ लिया। अब ये लेटर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनसे करोड़ों कर्मचारी जुड़े हुए, पेंशनर जुड़े हुए। ये हर साल उनसे सदस्य के नाम से तो करोड़ों रुपया ले लेते हैं और ये चिट्ठी लिख के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, या ये कहने के कि देखो हमने तो लेटर लिख दिया, हमने सरकार को लेटर लिख दिया। भाई इतनी देरी में आपने आज लेटर क्यों लिखा? सवाल तो ये भी पूछना चाहिए इनसे, जबकि हम तो 4 महीने से इस आवाज को उठा रहे हैं। अगर इतने बड़े ये संगठन है तो इन संगठनों की नैतिक जिम्मेवारी है ये करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की बात को सरकार तक पहुंचाएं, पर ये तो चिट्ठी खेल रहे हैं, लव लेटर लिख रहे हैं सरकार को, बस पल्ला झाड़ रही है। साथियों, 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के जेब से जुड़ा हुआ है, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और इन करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों में, पेंशनरों में, इनमें लाखों वो कर्मचारी विधवाएं भी हैं
जो बहुत ही मामूली पेंशन में अपना गुजारा कर रही है, तो क्या इन कर्मचारी संगठनों के नेताओं को उनके चेहरे नहीं दिखते? कर्मचारी विधवाओं के, अरे उनके चेहरे देखो कि झुर्रियां पड़ गई, चेहरा बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, और वो इतने कम पेंशन में गुजारा कर रही है। उन माता बहनों की भी तरफ देखो। साथियों, अगर ये जो बड़े बड़े संगठन है अगर ये सक्रिय होते ना तो 6 महीने नहीं लगते, इससे पहले TUR बाहर आ जाता। ये पता किस चीज में लग रहे हैं? 18 महीने का DA दे दो, ये कर दो। मीटिंग होती है तो 40 पॉइंट लेके पूछ जाते हैं, जबकि 8वें वेतन आयोग से ताल्लुक रखने वाले कम से कम पॉइंटों पे इनका ध्यान होना चाहिए। पे लेवल को मर्ज करवाया जाए, ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर वो है 2.86 से ऊपर लेके जाया जाए। जो अलाउंस हैं वो एक समान करवाए जाए तो ऑटोमेटिक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अभी इनकी जो ढीलापन है इन कर्मचारी संगठनों का, इनके हम 2016 में भी देख चुके हैं कि 7वें पे कमीशन में यही कर्मचारी संगठन थी, इन्होंने क्या करवाया था 7वें पे कमीशन में? जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको फिटमेंट फैक्टर 2.81 दिला दिया, और जो छोटे कर्मचारी हैं जिनका बेसिक वेतन 18,000 रुपये से लेके 40,000 42,000 रुपया है, उनको 2.5 से उन पे छोड़ दिया। तो ऐसे ही रहा तो ये संगठन कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो अफवाहों का बाजार बिल्कुल गर्म है, गोदी मीडिया, हम तो ये कह सकते हैं सरकार के इशारे पे। अब फिलहाल में देखो, जिस करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का एक गुस्सा तो है, चिंताजनक भी है मोदी सरकार के ऊपर कि मोदी सरकार आज 11 साल की उपलब्धियां गिना रही है। उन उपलब्धियों में 7वां पे कमीशन भी है, वो आप लोगों के सामने है, और अब भाई 8वां पे कमीशन भी आएगा, ये भी इनकी उपलब्धि है। पर उसमें हुआ क्या बंदरबाट ये सबको पता है। साथियों, मोदी सरकार जिस तरह से पूर्व सांसदों के लिए, वर्तमान सांसदों के लिए, नेताओं के लिए काम करती है युद्ध स्तर पे, उस तरह से कर्मचारियों के लिए भी इसने काम करना चाहिए। पर हुआ हो कुछ नहीं रहा। साथियों, जब हम मिलकर आवाज उठाएंगे तब सरकार के कान पे चू जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है या किसी और पार्टी की सरकार होती तो ये किस चीज से डरते हैं? वोटिंग से डरते हैं कि कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो गया कि 8वां वेतन आयोग पे अभी तक आप लोग काम क्यों नहीं कर पाए। 1 साल तो ये ऐसे ही निकाल देंगे TUR में, तो कहां पर लागू हो जाएगा? मैं तो 2027 भी नहीं मान रहा, 2028 में जाके तक ये चलाया जाएगा। तो सरकार डरती है वोटिंग से। अब सरकार तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं? तो सोशल मीडिया ही जरिया है कि भाई जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर हैं वो सीधे तौर पे सरकार से नाराज है। सरकार सिर्फ भाषणों में कर्मचारियों को याद करती है। जिस तरह से दिल्ली में इलेक्शन था उस समय 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दी, दिल्ली में सरकार भी बन गई, उसके बाद में ठंडे बस्ते में। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि या तो सरकार को एक दिमाग में एक फितरूल बढ़ गया कि बाद में कोई पूछने वाला है नहीं, कोई जवाब मांगने वाला है नहीं, सोशल मीडिया पर कोई आवाज़ उठाएगा नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया तो सारी सरकार की गोद में बैठी है। तो अब सवाल कौन उठाएगा? मैं और आप ही उठाएंगे, यही बचे हुए हैं, छोटी सी मीडिया। तो हमने आज सवाल उठाना चाहिए। ये हमारे भले के लिए है 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी विधवाओं के लिए। ये उनका हक है, उनका अधिकार है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर रही 8वां वेतन आयोग देके, पर उस 8वें वेतन आयोग को अगर 3 साल के बाद में देंगे तो वो भी सस्ती साफ होनी चाहिए। क्यों भाई? जब 1 जनवरी 2026 से लागू तो 1 जनवरी 2026 से लागू करे। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं। पहले तो विदेशों के दौरे करने पड़ते थे, अलग अलग मीटिंगें करनी पड़ती थी। तो साथियों, मैं इतना ही कहूँगा, गोदी मीडिया को देखना बंद करो, मेरे जैसे भाई को देखो, और हो सके
तो आप भी आवाज़ उठाओ और इस आवाज़ को सरकार के कान तक पहुँचाओ, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर हम ये सोच के बैठ गए कि जो चल रहा हो चलते रहने दो, चल रहा हो चलते रहने दो, तो भैया फिर तो चलते की नाम गाड़ी है, फिर तो मोदी सरकार है, फिर तो आपने पता है वो कितने की जोड़ी भरेगी कर्मचारियों की, ये सब ने पता। तो इसलिए साथ दो, जो आपकी हकों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसमें मेरा कोई फायदा कोई नहीं, जितना फायदा आपका होगा उतना ही मेरा होगा, और इसके अलावा कोई फायदा कोई नहीं। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।